हल्का सा मुझे बस याद करके बताना जल्दी से। जैसे फिल्म फेयर, ये है फिल्म फेयर बच्चों, ठीक है। और ये कौन सा है यानी ये मेले वाला, और ये हाई फाई लोगों वाला, ठीक है, ये हाई फाई लोगों वाला। तो ये तो है एक्टर, ठीक है, ये है एक्ट्रेस, ठीक है बच्चों, और ये है फिल्म, और ये है बच्चों डायरेक्टर। ये 4 अवार्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो 4 ही पूछूंगा मैं। मेले में आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगा था? देखो मुझे तो राजकुमार राव लगा था। आपको कौन सा बढ़िया लगा था मेले में? मुझे तो राजकुमार राव लगा था। और आपको एक्टर नहीं कौन सी बढ़िया लगी थी भाई? तो एक्ट्रेस जो है मुझे बढ़िया लगी कौन भाई? आलिया भट्ट। मेले में सबसे बढ़िया कौन लगी? आलिया भट्ट। और मेले में बच्चों मुझे जब आलिया भट्ट, मुझे कैसे पता चली आलिया भट्ट? क्योंकि इनकी मूवी भी मुझे अच्छी लगी, गंगूबाई, है ना, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी ध्यान रखना है, बेस्ट फिल्म थी। और इसी फिल्म के डायरेक्टर, यानी फेयर में तो एक ही परिवार ले गया सारे अवार्डों को। एक तो राजकुमार, केवल राजकुमार, और बाकी सब एक ही परिवार ले गया। नाम है संजय लीला भंसाली। कौन है? संजय लीला भंसाली। तो ये 4 मुझे लग रहा है आपको कहीं भी कोई डाउट होगा नहीं। अब इधर आ जाओ एक्टर पे। हाई फाई लोग में, हाई फाई में कौन एक्टर बढ़िया लगा था आपको? क्या ऋतिक रोशन मिला लगा था बच्चों? ऋतिक रोशन लगा था मुझे तो हाई फाई लोगों में भाई। मुझे लगा ऋतिक रोशन सबसे बढ़िया हाई फाई लोगों में। एक्ट्रेस कौन लगी आपको? भाई एक्ट्रेस तो सबको हाई फाई में भी यही पसंद है, क्योंकि ये अच्छे परिवार से बड़े परिवार की बहू है, ठीक है बच्चों। फिल्म फेयर बच्चों, जो फिल्म बेस्ट मूवी, यहां गंगूबाई काठियावाड़ी है, यहां कौन सी थी भाई? हाई फाई लोगों की तो हाई फाई पसंद। ऐसी मूवी देखेंगे जो देखने में भी क्या लगे? देखने में भी तगड़ी लगे, है ना। दृश्यम, यानी हाई फाई लड़का था जिसमें। दृश्यम याद रखना है बच्चों। तो हाई फाई मूवी कौन सी लगी आपको? दृश्यम लगी भाई, है ना। एक नॉर्मल आदमी ने भी हाई फाई लोगों को हरा दिया, तो ये दृश्यम है, दृश्यम 2, है ना, दृश्यम 2। और यहां लास्ट में आएगा बेस्ट डायरेक्टर, तो माधवन, आर माधवन, रॉकेट्री वाले। कौन से? आर माधवन, रॉकेट्री वाले, ठीक है। बहुत आसान नहीं है करंट अफेयर याद करना, मैं आपको बता देता हूं, ये हमने अभी देख लिया। और आसान नहीं है लेकिन जरूरी है। जीवन में 2 चीजें हैं, एक ऐसी चीजें हैं कि मुश्किल है, आसान है। अगर वो आसान है तो हम कर लेंगे, मुश्किल है तो छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, क्या बच्चों, सीएचएसएल की, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो क्या वहां चल जाएगा काम? वहां बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। जब पढ़ना ही है तो बिल्कुल शुरुआत से, जहां से मैंने शुरू किया है, और पूरा ठेका। 2 तरह की आपने देखा होगा ना, एक तो रोजंदारी पे मकान बनता है। रोजंदारी, रोज मिस्त्री आएगा, आप रोज उसको क्या दे दोगे? पैसे दे दोगे, पैसे दे दोगे ना रोज, है ना, क्योंकि वो रोज पे है। एक है ठेका ले लिया। अगर आप दोनों क्लास ये ले लेते हैं तो मैंने आपका ठेका ले लिया, आपको अलग से करंट अफेयर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है बच्चों। लेकिन अगर आप रोजंदारी पे आ रहे हो तो भाई आप पढ़ो, यहां भी मैं एक आध बार तो जरूर रिवाइज कराऊंगा जैसे आज कराया है, लेकिन आप पढ़ो और फिर आपकी याद करने की जिम्मेदारी है। तो रोजंदारी, और उसमें आपको देखना है कि ठेका देना है रोजंदारी। और हो सकता है मैं आपके एक कमेंट का जवाब कम दूं, हो सकता है मैं आपका कमेंट ज्यादा पढ़ ना पाऊं, लेकिन जो आप कमेंट में सलाह दोगे वो मैं क्लास में इंप्लीमेंट कर लूंगा अगर मेरे करने लायक होगी। और जो मेरा सबसे जरूरी काम है पढ़ाना आपको, अगर उसमें कोई कमी लगे पहले 10 दिन के अंदर ना, तो क्लास ले मत लेना मेरी फिर, है ना, बिल्कुल मत ले लेना भाई। मैं ही कह रहा हूं, अगर 10 दिन के अंदर आपको दोनों क्लास लेने के बाद भी संतुष्टि ना मिले ना, तो फिर मत लेना मेरी क्लास, कभी जिंदगी में भी मत आना, जिंदगी में भी नहीं। पूरी मेहनत करूंगा, जितनी कर सकता हूं, पूरा पसीना, जहां तुम अपना पसीना बहाओगे वहां मैं भी अपना पसीना बहाऊंगा। पूरी मेहनत करूंगा, आपकी मेहनत को कम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप पहले इतनी मेहनत करते हो, हिस्ट्री में करते हो, मैथ में करते हो, रीजनिंग में करते हो, पॉलिटी में करते हो, इकोनॉमिक्स में करते हो, स्टैटिक जीके में करते हो। तो इसकी मेहनत को कम से कम, इसकी मेहनत में अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। बस क्लास में तो आपको प्रेजेंट रोजाना होना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। बहुत सारे कमेंट हैं आपके, एक साथ पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, आपका कल शाम तक हर कमेंट जो है उसका रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात है करेंगे कल, और एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। और अब जो है इंट्रोडक्शन इस क्लास में हो गया है, अब हर क्लास में हम हर चीज नहीं करेंगे। अगर लगेगा कि कोई चीज और आपको बात बताने की जरूरत है तो उसके लिए मैं 5-7 मिनट की अलग से वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।